नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित छोटे डोंगर गांव की, जहां महिलाएं कलेक्टर पहुंची और गांव में स्वास्थ्य और परिवहन सुविधा को लेकर गुहार लगाई है। आपको बता दें, सरकार की ओर से स्वास्थ्य को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं पर फलिता नहीं लगे। ये कैसे संभव है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित छोटे डोंगर गांव की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां गांव में स्वास्थ्य और परिवहन सुविधा को लेकर गुहार लगाई। दरअसल यहां माइंस आरंभ होने से विकास की उम्मीद जागी थी, लेकिन माइंस आरंभ होने के कई साल बाद आज भी छोटे डोंगर और आसपास के गांवों में स्वास्थ्य और परिवहन सुविधा के लिए जूझना पड़ रहा है। महिलाओं ने खस्ताहाल सड़क और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या से जिला कलेक्टर विपिन मांझी को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर कलेक्टर ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन उनको दिया है। हम लोग ना जब भी गर्भवती को सोनोग्राफी के लिए लाते हैं, पूरा रोड इतना खराब हुआ है, बहुत तकलीफ से लाया जाता है। और यहाँ भी लाते हैं तो डेट दिया जाता है, इस डेट में लाओ तभी सोनोग्राफी होगा, ऐसा होता है। दोबारा आने के लिए ना हिचकिचाते हैं हमारे गर्भवती लोग, बहुत तकलीफ हो रहा है बोल के। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे छोटे डोंगर उप स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन दिया जाए। कि हमारे छोटे डोंगर सामुदायिक में सोनोग्राफी मशीन के लिए हम लोग साहब को बोलेंगे करके आए थे, जिससे हमारे गांव में अंदर से कई महिलाएं हैं जो गर्भवती सोनोग्राफी नहीं करा पाते हैं। रोड के कारण आने जाने में बहुत परेशानी होता है। छोटे डोंगर से नारायणपुर 43 किलोमीटर है, जो रोड एकदम खाई जैसे गड्ढा जैसे बीच बीच में है, तो महिलाएं नहीं करा पा रहे हैं। और जिला हॉस्पिटल में जब हम लोग लाते हैं तो वहाँ डेट दिया जाता है किस डेट में आना, फिर उस डेट को लेके आते हैं गर्भवती को, तो उस डेट में भी नहीं हो पा रहा है सोनोग्राफी तक। हम लोग यही चाहते हैं कि सोनोग्राफी मशीन हमारे छोटे डोंगर में जल्दी से जल्दी शुरू। तो यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का मामला सामने आया है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से महिलाएं जो है वंचित तो हैं, असुविधाओं का भी वहां पर अंबार लगा हुआ है। यहाँ महिलाएं जो है कलेक्ट्रेट पहुंची, 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जो महिलाएं हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंची और उन्होंने उनको ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि कलेक्टर की ओर से उनको मांग जो है उनकी रखी गई है, उसके लिए कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। उनको यहाँ पर एक आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी मांग पूरी होगी। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि असुविधा का अंबार लगाए। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ वो भी बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। जो सोनोग्राफी मशीन है वो भी वहां पर नहीं है, जिससे महिलाएं हैं वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। अगर ज्यादातर हम लोग बात करें तो गर्भवती महिलाएं हैं जो उनकी खासी यहाँ पर परेशानी देखने को मिल रही है। समस्याओं के अंबार से जूझते हुए महिला किसी तरीके से 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंची है, जहां पर उनको ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर, जो कि नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। 40 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर का है, जहां पर माइंस खुलने के बाद से उम्मीदें जागी थी कि इस क्षेत्र में विकास होगा, इस क्षेत्र में लगातार जो लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी और ये जो पिछड़ा क्षेत्र है वो विकास की गति में आगे बढ़ेगा। लेकिन हाल ही में देखने को मिला है कि जब से वहां माइंस का आरंभ हुआ है, लगातार जो बड़ी भारी वाहनें चलती है, उस वजह से जो सड़क है वो जर्जर हो चला है। साथ ही साथ जो वहां पर आने जाने की जो सुविधा है वो किसी भी प्रकार से सुलभ नहीं रही है। लगातार लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं से एक जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। लोग आए दिन सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। गर्भवती महिलाएं जो है, कई गर्भवती महिलाएं हैं जिनको हॉस्पिटल लाते हुए दुर्घटना का शिकार, दुर्घटना के चलते गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक के हो गया है। बात करें क्षेत्र में जो सुविधाएं देने की बात हुई थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने की बात हुई थी, किसी भी प्रकार की सुविधा इस क्षेत्र में मुहैया नहीं करवाई गई है। जो पहले की जो सुविधा थी वो आज भी उसी अंदाज में आज भी जारी है।
जी, लेकिन ये जो समस्या का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, आकाश आपसे जानना चाहेंगे ये कितने समय से ये समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है? जी, जब से यह माइंस खुला है लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है माइंस के खुले हुए, और लगातार ये जो समस्या है विगत 1.5 सालों से लगातार बना हुआ है। लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर करना होना पड़ रहा है। साथ ही जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वहां पर किसी भी प्रकार से सुदृढ़ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो छोटे डोंगर है उस क्षेत्र में ज्यादा डॉक्टर की भी उपस्थिति नहीं है। केवल 2 डॉक्टर के भरोसे वहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो संचालित किया जा रहा है। हाल ही में जब हमारी बात जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हुई तो उनका कहना था कि जैसे ही आचार संहिता हटती है इस पर पहल की जाएगी और जो क्षेत्र में व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर सिर्फ 2 ही डॉक्टर है, तो 2 डॉक्टर के भरोसे अगर वहां पर बात करें तो कितने मरीज है मतलब कितनी जनसंख्या होगी लोगों की जिनके भरोसे ये 2 डॉक्टर यहाँ इनका इलाज करने के लिए मजबूर है? कितनी जनसंख्या होगी वहां की? जी, हमको एक बात ध्यान रखना होगा कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो एकमात्र जरिया है अबुझमाड़ से नारायणपुर को जोड़ने का, और इस बीच में ये जो सड़क मार्ग है पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। तो केवल छोटे डोंगर एकमात्र ऐसा केंद्र बच जाता है जहां पर एक प्रकार से स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो पाती है। लेकिन यदि ये मार्ग खराब है तो वहां पर लोग लेट से पहुंच रहे हैं, और ये अबुझमाड़ का खासा बड़ा इलाका है। कम से कम माना जाए लगभग से लगभग यहाँ पर 100 ऐसे ग्राम होंगे जिनके ग्रामीण यहाँ पर उपचार कराने आते हैं, लेकिन उनको सही समय में सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे उनके जान पर बना रही है। जी, कह सकते हैं कि समस्या एक नहीं 2 नहीं कई समस्याओं का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। लेकिन अगर आप बात करें इन समस्याओं को लेकर अभी तक ग्रामीणों की तरफ से कोई पहल की गई है या नहीं? लगातार जो ग्रामीण है सड़क मार्ग आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे मेहमान रंजुन नेताम जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष है वो जुड़ गए हैं। रंजुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, बलीराम कचलाम जो है वहां के ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं। बलीराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। बलीराम, समस्या कब से बनी हुई है जरा ये बताएं। ये तो समस्या 1 साल हो गया है रोड का। अभी तो आना जाना पूरा गड्ढा हो गया है, धूल से परेशान हो गए हैं। जी, तो ये समस्या इतने समय से बनी हुई है तो आपकी तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं? नहीं उठाए हैं, 2 बार हड़ताल किए हैं। जी हाँ, फिर 4 तारीख के बाद से हम बैठेंगे 1 सप्ताह तक। जी, तो आपकी तरफ से जब ये कदम उठाए गए हैं तो कोई आश्वासन आपको यहाँ पर अभी तक मिला है? दिए हैं। फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई है क्या अभी तक? बिल्कुल नहीं हुआ जी, नहीं हुआ है। तो ये आपको आश्वासन जो है किस समय मिला था? कितना समय हो गया आश्वासन मिले हुए? जाता है लेकिन दूसरा दिन बंद। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा दिन बंद कर देते हैं। तो 3 बार हड़ताल किए हम लोग, बेटा ने 2 बार हुआ, फिर यही बेटा ने हुआ। जी, बलीराम जी, जैसे कि आपने कहा है कि एक आश्वासन आपको मिला है, ये जानना चाहेंगे आश्वासन मिले हुए कितना समय आपको हो चुका है? 1 साल हो गया। 1 साल हो चुका है, इसके बाद भी अभी समस्या जस की तस बनी हुई है? जी बना। तो जब 1 साल हो गया है तब आपकी तरफ से, आपके जो ग्रामवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से कोई कदम अभी तक उठाना क्यों नहीं समझा गया उचित? क्योंकि 1 साल का समय बीत गया है। नहीं कई बार उठाए हैं, कहीं तो चुनाव भी आचार संहिता लगाते हैं जी। शांत हो गए। अब 4 तारीख के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। जी, कौन कौन सी समस्या है जो अभी तक आप लोगों के सामने बनी हुई है जरा बताएं। मात्र अभी वोट वाला समस्या है, क्योंकि इधर जितने भी महिला है जी कई जी, रोड की समस्या, स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या आपके यहाँ बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ बलीराम जी, हमारे साथ रूप सहाय सलाम जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष है वो जुड़ गए हैं। रूप सहाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, रूप सहाय जी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर गांव का सामना एक मामला जो है सामने आया है, जहां पर मूलभूत सुविधा अगर कहें 1 2 3 या तो कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों को मिलनी चाहिए उनकी ही कमी यहाँ पर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ये मामला आपके संज्ञान में है? अभी कल ही तो मेरे को पता चला है जी,
कल पता चला है मेरे को इस बात को। उससे पहले भी मैं कलेक्टर को बात रख दिया था जी। तो इसको रखे हैं बात को। अभी आचार संहिता खुलने के बाद इसका सारा जो निराकरण करूंगा बोला है कलेक्टर। रूप सहाय जी, आपका कहना है कि ये मामला जो है कल आपके संज्ञान में आया है जी, लेकिन ये मामला अभी का नहीं है रूप सहाय जी, ये मामला अभी का नहीं है, ये 1 से 1.5 साल पुराना मामला है। आप भाजपा जिला अध्यक्ष और आपका कहना है कि मामला अभी तक आपके संज्ञान में नहीं था, ये कैसे संभव है? क्या है कि मैं उस जगह पर उसमें गया तो नहीं था, लेकिन क्या है कि उस समय कांग्रेस का सरकार था तो सब कुछ करे हैं, विकास किए हैं बोल रहे थे, उन्हीं लोग जाने हैं उनको। नहीं तो कांग्रेस की जब सरकार थी उसके बाद भाजपा की सरकार आ चुकी है, इसके बाद भी समय हो चुका है। अभी कितना दिन हुआ है आके भाजपा की सरकार? जितना भी समय हो गया तो क्या आपके पास अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंची है? तुरंत लग गया है। आपके पास अभी तक जानकारी नहीं पहुंची है? जानकारी पहुंची है तभी तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ रंजनू नेताम जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष है वो भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर ले। आप बने रहिए हमारे साथ। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। रंजन जी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित छोटे डोंगर गांव का मामला सामने आया, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है ग्रामीण तरस रहे हैं। जी, बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि छोटे डोंगर वर्तमान में तहसील मुख्यालय है और उप स्वास्थ्य केंद्र है जी। और वहाँ पे जबकि पिछली सरकार में हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार की डीएमएफ से सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, चाहे सोनोग्राफी हो, ब्लड टेस्ट के सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए हमने जिला निर्माण समिति के जिला खनिज न्यास निधि से राशि देने की बात हमारे माननीय प्रभारी मंत्री कावासी लखमा जी के बैठक में हमने बात रखी थी और अभी तक क्रय नहीं किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। इन चीजों को अगर वहाँ के जो खंड चिकित्सा अधिकारी CHMO साहब को नहीं जानकारी में लाए हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। निश्चित ही मूलभूत आवश्यकताओं में स्वास्थ्य है, पेयजल है, शिक्षा है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी में अगर इस तरह की समस्याएं हैं और वहाँ से आकर के नारायणपुर सोनोग्राफी करवाने की स्थिति वहाँ के लोगों को, जनता को, जो मरीजों को ये असुविधा उठानी पड़ रही बात ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। आज 6 महीना सरकार बन के हुई है और इस दिशा में कोई पहल नहीं किया जाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में नारायणपुर जिला अबुझमाड़ से लगा हुआ यह जिला है, बहुत खेदजनक बात है। बिल्कुल रजनू जी, आप बने रहिए हमारे साथ रूप सहाय जो वहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष है वो भी जुड़े हैं। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि मामला कल ही उनके संज्ञान में आया। उन्होंने ठीकरा आपकी सरकार पर फोड़ा है कि जब आपकी सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जवाब दीजिए, वो हमारे साथ बने हुए हैं। जी रजनू जी, जवाब दीजिए, वो हमारे साथ बने हुए हैं। ये ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे हमने उप स्वास्थ्य केंद्र जो छोटे डोंगर है जी, हमने सारे इंस्ट्रूमेंट उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी वहाँ दौरा किए थे और उस दौरे में वहाँ की जो दिक्कतें आई थी उसी समय जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमने MBBS डॉक्टर की भी पोस्टिंग की थी वहाँ पे। और PM हाउस नहीं था, PM हाउस की स्वीकृति दिलाए थे जी। फिर भी अभी 6 महीना हुआ है सरकार बदलने के बाद अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ये खेदजनक बात है। आप बताइए रूप सहाय जी, जैसे कि आपने उनकी बात सुनी है, अब आप उनका कहना है कि 6 महीने हो चुके हैं सरकार बने हुए लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप, जरा जवाब दीजिए। हमने करेंगे अभी 4 तारीख के बाद हमारी सरकार का जो ये आचार संहिता खुल जाएगा, हम तुरंत इसको करवाएंगे। ये तो अब आप कह रहे हैं ना रूप सहाय जी, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये मामला तो 1 से 1.5 साल पुराना है। तो 1.5 साल पुराना मामला है। क्या है कि हमको भी इतना मेरे नॉलेज में नहीं था। चलिए आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों बने रहिए, चर्चा जारी रखेंगे। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। हरिराम मांझी जो कि वहाँ के सरपंच है वो भी जुड़ गए, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। हरिराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिराम जी, ये मामला आप ही के क्षेत्र से निकलकर सामने आया जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है उनसे जो लोग वंचित नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही अब तक गांव में, जबकि सरपंच हैं आप?
आवेदन बना के हम लोग कलेक्टर महोदय को उसको दिया जाता है, जो उसका ये आवेदन कलेक्टर को दिया जाता है, कलेक्टर जाता है। आज हमको हमारा भी जानकारी दे देता है, हम लोग दे देते हैं। अभी भी हम लोग फोटोग्राफी के लिए हम लोग कलेक्टर 2-3 महीना 3-4 महीना पहले हम लोग वहाँ के सीएमओ साहब को सभी को हम लोग हमारे पास पावती उसको सब चीज है। हमारा जो अधिकार है हम वहाँ तक पहुँचाते नहीं दिया जाता, हम क्या करें इसको? बात करो। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों के पास वापस आएंगे। रंजू जी और रूप सहाय जी, आप दोनों के पास ही वापस आएंगे। अब बताइए, आप यहाँ पर चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस जो नेता हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, 1 से 1.5 साल पुराना मामला है, जैसे कि अभी आपने सुना, ये मामले का समाधान नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा, अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं बार बार। बहुत ही खेदजनक बात है मैडम कि अभी तक खंड चिकित्सा अधिकारी छोटे डोंगर की लापरवाही होगी या जो CHMO है उनकी निष्क्रियता होगी। उससे दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में हमने सोनोग्राफी मशीन वहाँ उपलब्ध कराई गई थी और माननीय हमारे प्रभारी मंत्री लखमा जी वहाँ जाके ओपनिंग किए हैं। उस जैसे स्थान में हम उस समय खनिज न्यास निधि से हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने खरीदी करने की स्वीकृति दी थी जी। और ओरछा से 12 किलोमीटर दूर है आदेर में हमने ये 3 बेड का हॉस्पिटल भी हमने खोला था। ये हम गंभीरता के साथ हमने सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने पूरी धनराशि का उपयोग, DMF फंड की राशि का उपयोग उस क्षेत्र के लोगों के लिए किया है। और दुर्भाग्यजनक बात है कि अभी तक इस पे छोटे डोंगर स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी जैसे मशीन की खरीदी ना हो पाना, कहाँ ये किन अधिकारियों की लापरवाही, जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। 6 महीना सरकार बने हुए हैं, ये बहुत ही घोर लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की और स्वास्थ्य विभाग की लग रही है। साथ ही सरकार के मंत्री, सरकार के तंत्र इस पे तत्काल कार्यवाही करके बहुत ही जल्दी 1 सप्ताह के अंदर सोनोग्राफी मशीन क्रय करने की अनुमति दे करके क्रय करके वहाँ के जनमानस को जो बीमारियों से पीड़ित है उनको लाभ दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल आपके माध्यम से। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रूप सहाय जी, सुन लिया आपने, सवाल तो खड़े होंगे ही, जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ, क्योंकि अनिश्चित जो स्वीकृति क्या लिए होंगे तो ये अधिकारी मन का कमी है। आज तक जो है इन लोग सामने लाए नहीं बातों को, और जो नहीं हुआ होगा तो उसको पूर्ण रूप से इसको मशीन वगैरह खरीदने का और सब करने का बात को हम लोग जल्दी करवाएंगे। क्योंकि ऐसा ही उस क्षेत्र का रोड बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उस क्षेत्र से बीमार वालों को लाने का बहुत तकलीफ हो जाता है, इसलिए इसको हम भी जल्दी कराने का बात। तो जल्दी कब रूप सहाय जी? सवाल तो यही उठ रहा है कि जल्दी कब, क्योंकि समय तो पहले ही हो चुका है, 1 साल से 1.5 साल का समय तो बीत चुका है। कितनी ही यहाँ पर परेशानी खड़ी हो चुकी है। एक परेशानी हो तो अपन बात करें, यहाँ तो तमाम परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। अब इसके बाद भी आप कह रहे हैं जल्दी कराएंगे, जल्दी कब? जवाब दीजिए। तो दे नहीं सकता, कल तो नहीं बोल सकता हूँ मैडम। कल नहीं बोल सकते तो 1 साल से भी तो आपकी तरफ से नहीं बोला कि चलिए 6 महीने आपकी सरकार बने हो गया है, उसके बाद भी आपकी तरफ से कोई पहल क्यों नहीं गई है, की गई अभी तक? बताएं। हम पहल नहीं, क्या है कि हमको ना क्योंकि अधिक रूप से इधर से आपका विभाग की ओर से भी कोई जानकारी नहीं था। विभाग वालों को ये वहाँ के डॉक्टरों का कमी हो गया या तो आज तक इन लोग सामने नहीं लाई बात को। मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टरों की कमी से अस्पताल तो जूझ ही रहा है। इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं। यहाँ पर एक बात और हम आपके संज्ञान में ले आती हूँ, क्योंकि जो वहाँ के ग्रामीण है इकट्ठा होकर कई बार कलेक्टर से लेकर के जो अधिकारी बैठे उनको भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, और आपका कहना है कि मामला आपके पास पहुंचा ही नहीं। कैसे संभव है, बताएं बताएं। मैं केवल मेरे योज में नहीं था होगा, बाकी आए थे होंगे, मैं ध्यान में नहीं दिया होगा। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं जो वहां पर ग्रामीणों के पास गए थे, बातचीत भी की थी, उनसे आपको बात करवा देते हैं। आकाश,
जैसे कि रूप सहाय जी हैं जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष है, वो जुड़े हुए हमारे साथ। उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में जो है कल ही आया है, अब वो पहल करेंगे। इससे पहले ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था, जबकि कलेक्टर से लेकर के अधिकारियों तक ये मामला संज्ञान में जा चुका है और कलेक्टर की तरफ से आश्वासन भी मिला। क्या कहेंगे, जरा इनसे बात कीजिए। जी, कहीं ना कहीं ये जो मामला है सोनोग्राफी मशीन का जो मामला है वो हाल ही में संज्ञान में आया है। लेकिन यदि हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, यदि हम बात करें शिक्षा की सुविधाओं की, यदि हम बात करें वहां पर परिवहन सुविधाओं की, सड़क सुविधाओं की, तो वहां पे स्थिति दुर्भाग्यनीय है, बहुत ही ज्यादा। वहां पर स्थिति आज के दिन में बेहद खराब स्थिति में है, जिसका सभी को अंदाजा है, सभी को मालूम है और लगातार अपने अपने स्तर पर सभी प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, जिस वजह से आज के दिन तक के ये सब पूरे कार्य के ऊपर में जो पूरा कार्य है, जो पूरे क्षेत्र में जो समस्या है उसके ऊपर में किसी भी प्रकार की सुविधा या फिर किसी भी प्रकार के जो पहल है वो करती नजर नहीं आ रही है। और बात करें सरकारों की, तो दोनों ही सरकार अपने अपने समय में बेहतर कार्य का दावा कर रहे हैं। जी। आज से 1 साल पहले तक के जो कांग्रेस की सरकार रही है वो अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि वहां पर सोनोग्राफी मशीन की मांग की गई थी और वहां पर हमने लागत डाल के क्रय करवाया गया था। लेकिन लागत डाल के यदि क्रय करवाया गया था तो मशीन अब तक के लगी क्यों नहीं, इसकी जिम्मेदारी वहां के जनप्रतिनिधियों की बनती है। साथ ही साथ उस क्षेत्र में अब तक के 5 महीने का समय बीत गया है भाजपा को शासन में आए हुए। यदि भाजपा की सरकार वहां पर कार्य करना चाहती है तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जो 5 महीने की सरकार है इसमें चंद महीने छोड़ दिए जाए तो अधिकतर समय आचार संहिता लगा रहा है, जिसमें आचार संहिता के दौरान कुछ भी कार्य किए जाने मुश्किल होते हैं, जिस वजह से सरकारी कार्यों में बाधा आती है। और इस वजह से यहाँ पर अभी कार्य जो सोनोग्राफी मशीन के संस्थापन का कार्य है वो अभी भी बचा हुआ है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रंजनू जी, उनकी तरफ रुख करेंगे। रंजनू जी, जैसे कि आपने कहा है कि मशीन पैसा देके मशीन लगवाने के लिए जो है पहल कर दी गई थी, अब सवाल घूम के वहीं आया, जैसे कि संवाददाता ने बताया, आपने भी सुना होगा, अगर मशीन लगवाने का कार्य शुरू किया गया तो मशीन अभी तक लगी क्यों नहीं लगी है मशीन? बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है मैडम कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एक साथ क्रय जो वहाँ की आवश्यक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक खंड चिकित्सालय में उन सारे मशीनों की क्रय करने की हमने खनिज न्यास निधि और जिला, जब भी मंत्री जी जिला स्तरीय बैठक लेते थे, हमने पूरे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट अति आवश्यक है, इनकी क्रय करना है। तत्कालीन कलेक्टर अजीत वसंत साहब ने प्राथमिकता के साथ लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और विद्युत की व्यवस्था के लिए सारे दिशा निर्देश दिए थे। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि संबंधित क्रय जो विभाग करता है, CHMO मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसी स्थितियों को कलेक्टर के अनुमोदन से तत्काल खरीदी करके वहाँ स्थापित करके जो मरीजों को उपचार की सुविधा दिया जाए, ये मेरा सुझाव है सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी। बिल्कुल। इस तरह की समस्याओं को हम डिले करें, एक दूसरे को थोपें, ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब सवाल तो यही खड़ा होता है कि अभी फिर आचार संहिता चल रही है, इसके पहले भी आचार संहिता का ही हवाला दिया गया, अभी भी आचार संहिता चल रही है। अब भी अगर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है तो वहाँ के जो ग्रामीण वो तो परेशानी नजर आएंगे ना। नहीं, ये जांच का विषय है मैडम, ये जांच का विषय है। पिछले सरकार में जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों के तहत जब ओरछा में लग सकता है, ओरछा में हम कोविड सेंटर वगैरह हम बना सकते हैं, उसी समय की बातें रही है। उसी समय हमने स्वीकृतियां दिए थे जब हम ओरछा में ब्लड बैंक शुरू किए हैं और सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, सारे मशीन खरीदी किए हैं। तो क्यों ना खंड चिकित्सा छोटे डोंगर के लिए हम नहीं छोड़े हैं मैडम। बेनूर एक खंड चिकित्सालय है, नारायणपुर है, यहाँ पे हमने सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदी के लिए और नारायणपुर जिला चिकित्सालय में
हमारे जितने डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, हमने उन्हें 2.5 लाख रुपया मंथली डीएमएफ की राशि से डॉक्टरों की नियुक्ति किए हैं, ताकि यहाँ के क्षेत्र के नारायणपुर जिले के आदिवासी अंचल के अबूझमाड़िया और आदिवासी लोग बेहतर उपचार ले सके। ये हमारी सरकार की मंशा थी और हमने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन रंजू जी, बात तो ये निकल कर सामने आ रही कि सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं वहाँ पर, और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ के जो हमारे लोग हैं और उनके बीच में सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, ये कैसे संभव है? मैं अभी भी आपके माध्यम से जिला प्रशासन और माननीय मंत्री जी, इस क्षेत्र के माननीय मंत्री जी हैं, आदरणीय केदार कश्यप जी हैं, तत्काल निर्देश देवे कलेक्टर महोदय को, सीएचएमएफ को कि डीएमएफ की राशि से तत्काल वहां एक नहीं, आवश्यक डॉक्टर जो पोस्ट है उस आधार पर नए डॉक्टरों की पदस्थापना सीधी प्रक्रिया के तहत सीधे कलेक्टर कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, शासन के दिशा निर्देश है। इन्हें सीधे नियुक्ति, कोई भी आवेदक आता है तो उसको सीधी नियुक्ति दे करके वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को, वहाँ के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। रूप सहाय जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। अब यहाँ पर डॉक्टरों की कमी भी है, मशीन की भी कमी है, यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन की भी कमी है, पढ़ाई के लिए भी जो है व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सड़कें भी जो है जर्जर हो चुकी है, कई तरह की समस्याएं हैं। अब आपकी सरकार है, अब आप क्या करेंगे ये बता दीजिए। मैडम जी, ये स्वास्थ्य सुविधा के लिए तो हम लोग जल्दी ही इसको करेंगे। क्या है कि अभी डॉक्टर का भी अपने रजनू भैया ने बोल रहा है, डॉक्टर का भी भर्ती करना है जी। क्या है, ये जो है हम लोग अभी जो है आचार संहिता खुलने के बाद जो है ये सारा चीज को हम लोग निर्वहन करेंगे, क्योंकि निराकरण करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा जो है सबके लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये सही ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर का कमी है तो डॉक्टर का भी पूर्ति करने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को रखेंगे और हमारा मंत्री जी जो है मंत्री जी के पास भी बात रखेंगे और इसको करवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए, अब एक आश्वासन आप दोनों से ही चाहेंगे, एक आश्वासन चाहेंगे कि आचार संहिता खत्म होते ही जो है इस काम को अंजाम दिया जाएगा, ताकि वहाँ के जो लोग हैं जिनकी जीवन शैली कम से कम सुधर तो सके। जी मैडम करेंगे भाई। बिल्कुल मैडम, हम विपक्ष के नाते हम भी जिला प्रशासन को इस ओर आगाह कराएंगे और 1 सप्ताह के अंदर संज्ञान में लेकर के उसकी प्रक्रिया को विधिवत प्रक्रिया अपना करके जो भी सोनोग्राफी मशीन की कमी है वहाँ से तत्काल खरीदी की जाए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, डॉक्टरों की नियुक्ति हो। हम सब लोगों की एक दायित्व भी है, हम बिल्कुल सहयोग करने में हमें कोई ऐतराज नहीं, हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और एक आश्वासन वहाँ के लोगों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलिए, रुक करेंगे हमारे संवाददाता की ओर। आकाश, जैसा कि दोनों ही लोगों की आपने बात सुनी है, दोनों ही लोगों ने अब एक आश्वासन यहाँ पर दिया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे और आचार संहिता खत्म होते ही जो है मामला संज्ञान में लेने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे बाप? जी, खबर प्रकाशन के बाद तुरंत ही जो सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं रूपसाय सलाम, वो तुरंत जाके कलेक्टर से मिले थे और इस पूरे मामले से कलेक्टर को भी अवगत कराया था और जल्द ही इस दिशा में कोई बेहतर कदम उठाता दिख सकता है जिला प्रशासन। आपको एक बात बताना चाहूंगा वैशाली जी, ये जो पूरे मामले को जो महिलाएं छोटे डोंगर से नारायणपुर लेके आई हैं, ये पूरा मामला विपक्ष के माध्यम से भी आ सकता था, लेकिन महिलाओं को, वहां के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है 40 किलोमीटर का सफर तय करके। ये सवालिया घेरा विपक्ष के ऊपर भी खड़े करता है। दूसरा, हम बात करें जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो इन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर भ्रमण नहीं करते हैं, जिस वजह से इस प्रकार की समस्याओं से ग्रामीणों को रोज जूझना पड़ रहा है। और जब हम पत्रकार होने के नाते इन अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कलेक्टर से मिलने की कोशिश करते हैं, आज तक के मैंने 8 बार कलेक्टर के पास पर्ची देकर मिलने की कोशिश की है, कलेक्टर भागते नजर आते हैं, कलेक्टर सवालों के जवाब से पीछे हटते नजर आते हैं, कलेक्टर पत्रकारों से मिलने से कतराते हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जल्दी ये समस्या का समाधान होगा जब यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद जनता से दूर होते हैं और जो पत्रकार है उनसे कतराते नजर आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कलेक्टर से कई बार जहाँ पर ग्रामीण है वो भी लेके ज्ञापन लेके पहुंचे, और जैसा कि आपका कहना है कि कलेक्टर के पास आप भी गए थे लेकिन मिलने से ही कतराते, तो कहीं ना कहीं एक लीपापोती नजर आती, क्योंकि मामला संज्ञान में होने के बाद भी कार्यवाही नहीं कर रहा। एक सवाल तो खड़ा कर ही रहा है ना। जी, जिला प्रशासन के मंशा पर यह सवाल खड़ा होता है, जिला प्रशासन के कार्यप्रणाली पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब कांग्रेस शासन में इस पर पूरी राशि आवंटित कर दी गई थी, जब उन्हें डीएमएफ से ये राशि आवंटित कर दी गई थी, तो क्यों अब तक के वहां पर जो सोनोग्राफी मशीन हो स्टेब्लिश क्यों नहीं हुई। साथ ही ये जो सड़क की पूरी बातें आती है, ये सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, यदि कोई छोटी कार इस गड्ढे में चले जाए तो दूर से दिखाई नहीं देती है, इतने बड़े बड़े ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं। अब इसके बावजूद वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की पहल, यहां तक कि वहां पर गिट्टी और मुरुम तक के डालने की पहल नहीं की जाती है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रामीणों को रोजाना जो दुर्घटना है उससे जूझना पड़ता है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझना पड़ता है, उड़ने वाली धूल से लोगों को एलर्जी हो रही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में लोगों को और भी अन्य बुनियादी सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों के जो कार्यप्रणाली पर है उस पर सवालिया निशान खड़े करता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि समस्या 1 2 3 नहीं, यहाँ पर समस्याओं का पूरा के पूरा अंबार ही लगा हुआ है, जिस पर अगर प्रशासन अभी भी सख्त नहीं हुआ, सरकार अभी भी सख्त नहीं हुई, तो ग्रामीण जो है नार के जीवन जीने को मजबूर है। बिल्कुल आकाश, इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आकाश। तो जैसे कि अभी आपने सुना है, ये मामला अभी का नहीं 1 से 1.5 साल पुराना है, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकारें बदली हैं, कांग्रेस की सरकार के बाद अब बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। दोनों ही सरकार एक दूसरे पर अगर ठीकरा फोड़े तो ये भी सही नहीं, लेकिन बात सिर्फ ये निकलकर सामने आ रही है कि दोनों सरकार होने के बाद भी जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। 1 2 समस्या नहीं, यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। अब देखना यह है कि यहाँ पर आश्वासन मिलने के बाद इन समस्याओं का जो अंबार है उससे निजात मिलती है या फिर ये समस्या यूं ही चलती रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।